हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, एसएससी सीपीओ 2019 का सर्वे जो आपसे मैंने लिया था और आप लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे पास लगभग 550 से ज़्यादा लोगों के वो आए। तो आज उसी में हम पूरा इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। बहुत अलग अलग तरीके से उस सर्वे को मैंने सिंप्लीफाई किया और बहुत कोशिश की है कि बेस्ट से बेस्ट वे में आपको प्रेजेंट कर पाऊँ। और इसी में डीपीएसआई की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मुझे प्रीवियस ईयर की वीडियो आई, उस पर काफ़ी लोगों के कमेंट आए, उसको भी हम एड्रेस करेंगे। तो जो भी डीवी के लिए जाएंगे उनके लिए तो मस्ट वॉच है, पर अभी डीवी में बहुत टाइम है आपका। ठीक है, तो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। देखिए, उससे पहले एक छोटी सी इन्फो है। तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इन पे इस नाम से आप मुझे सर्च कर ही सकते हो। इसके अलावा मैंने एसएससी सीपीओ 2019 के लिए स्पेसिफिकली एक टेलीग्राम पर ग्रुप बना दिया ओपन डिस्कशन के लिए। आप सबके वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, इससे आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इसका लिंक भी मैंने ग्रुप में डाल दिया और यहाँ पे भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मैं डाल दूंगा। वहाँ से आप जाके अपने पर्सनल जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो है आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोई सीपीओ की इन्फॉर्मेशन आया करे 2019 से रिलेटेड या कुछ भी, तो वो मैं वहाँ डालते रहा करूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली क्योंकि सीपीओ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो उनके लिए ही स्पेसिफिकली उनको फोकस करने के एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। तो वो कर सकते हैं, ओपन है, कोई भी ज्वाइन करे, कोई भी आप कुछ भी पूछें, कुछ भी आपस में डिस्कशन करें। आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, जो डाटा हमारे पास आया, आप लोगों ने भेजा, वो लगभग टोटल डाटा आया 565 लोगों का। मेरे पास थोड़ा सा और आता तो और भी बेटर रहता। कई लोगों ने कमेंट्स में डाटा लिख दिया, और कमेंट्स में क्या उनके नाम जो आ रहे हैं चैनल का, फॉर एग्जांपल लिखा रहा है एडी, और या फिर कुछ आ रहा है, कुछ भी ऐसे रैंडम, कुछ भी ये कि ये गुनगुनाते हुए गाने, ऐसे कुछ भी आ रहा है, और वो नीचे लिख गए 124 फॉर एग्जांपल यू आर। अब मैं इसे मेल में कंसिडर करूं या फीमेल में करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने ऐसे सारे डाटा छोड़ दिए। फाइनली डाटा मेरे पास ऐसे ही रहा है। तो अगर आप ज़्यादा अच्छे से डाटा दे पाते और जेन्युइनली दे पाते तो बहुत ज़्यादा बेस्ट वे में आपकी हेल्प कर सकता था। पर फिर भी इससे काफ़ी आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि लगभग लगभग 6000 के आसपास है। आप इंटू 10 कर लेना, लगभग लगभग इतना ही है, 5800 के आसपास है और 565 की है, तो इंटू 10 के आइडिया से आपको काफ़ी क्लियर मिल जाएगी आइडिया। इसमें मेल का 488 है, फीमेल के 49 है, और 29 एडिशनल मुझे किसी ने पर्सनली ये भेजे थे, और ये इसमें मैंने एम्पलीफाई करके ऐड कर लिए हैं, जो भी है जैसे भी, तो ऐसे करके मेरे पास टोटल डाटा आया है। ठीक है, ये सारा डाटा है और इस डाटा को हम एम्पलीफाई करेंगे। इसके अलावा एक और बात मैं यहाँ बता दूं, जब आपका पेपर सेकंड हो जाएगा, सेकंड पेपर हो जाएगा, और जब आपके मेडिकल रिमेडिकल हो जाएंगे, तो उसके बाद एक लिस्ट जारी करेगी एसएससी, और वो लिस्ट जारी करेगी उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली एक सर्वे, और मैं जब दोबारा कंडक्ट करा दूंगा और उसका रिजल्ट भी डाल दूंगा। और इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर, जो अभी मैंने सीपीओ वाला ग्रुप बताया ना, उसमें मैं इस पूरे वीडियो की पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो वहां से भी आप खुद से देख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरी पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगी। तो कैटेगरी जो है, जो डाटा आया था सभी का, मेल फीमेल का, ये कुछ ऐसा था। यूआर के 139 लोगों ने किया, ओबीसी के काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के लिया 222 ने, तो ओबीसी के काफ़ी एक्यूरेसी बढ़ी हुई मिलेगी। ईडब्ल्यूएस के काफ़ी 90, एससी के 54, एसटी के 41, एक्स सर्विसमैन 7 हैं, और ओबीसी दिल्ली के लिए 10 है। ठीक है, ये कुछ ऐसा मेरे पास टोटल डाटा आया है। तो इस डाटा को मैं एम्पलीफाई करता जाता हूँ। देखो, फीमेल डाटा करते हैं पहले, क्योंकि लेडीज फर्स्ट, उनके डाटा को पूरा एनालिसिस करते हैं। टोटल हमारे पास 78 डाटा है, जिसमें यूआर की 34 है, ओबीसी की 25, ईडब्ल्यूएस की 9, एससी की 7, एसटी की 1, और ओबीसी फॉर दिल्ली 2। ये हमारे पास टोटल डाटा आया है। ठीक है, इसमें जो टॉपर्स निकल के आए हैं, हर एक कैटेगरी वाइज में बता देता हूँ, आप देखते जाइएगा। तो कैटेगरी वाइज यूआर में जो 3 टॉपर थी, उनमें एक मोनिका थी, 148 थे, रिंकू चौधरी के 140 थे, और मीनू के 132 थे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के यहाँ देखेंगे सुनील, अब इसमें सुनील सांगवान, अब मुझे थोड़ा सा नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि मेल नाम है, लेकिन ये फीमेल कैटेगरी में एडेड है, तो अब वो ले लिया है। और ज्योति है दूसरी, जिनका ईडब्ल्यूएस में 119 स्कोर है। ओबीसी की बात करें तो आरुषि का 148 है, और मनीषा और प्रियंका दोनों के 133 थे। एससी में रजनी कुमारी 108, एसटी में ओसुनम 75, और ओबीसी दिल्ली शिखा 110। अब आप यह आइडिया लगा सकते हैं कितने कितना स्कोर किया हुआ है, और इससे आपको काफ़ी आइडिया लगेगा। इसके अलावा जो एवरेज स्कोर निकाला मैंने सभी फीमेल कैटेगरीज का, तो ये आया यूआर में जो एवरेज स्कोर आ रहा था वो इतना आ रहा था 122.14। जो आपको इससे एवरेज स्कोर से आइडिया क्या लगेगा वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं हम, मान लो लगभग लगभग 140 से 145 के आसपास, या फिर 150 ले लो, चलो इतना एवरेज स्कोर रहेगा टीयर 3 में। अगर ये एवरेज स्कोर रहता है, जैसे 150 रहता है या 145 रहता है, कुछ भी रह सकता है, पेपर रोल के लेवल पर डिपेंड करेगा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फॉर मैं अज्यूम करके चलता हूँ 150 चलो एवरेज स्कोर रहेगा यूआर के बच्चों का, तो मान लीजिए 272,
इतना नंबर जो लाएगा तो उसको कोई ना कोई सब इंस्पेक्टर पोस्ट मिलने की काफी ज्यादा संभावना रहती है। एवरेज स्कोर टीयर 1 का और टीयर 2 का उसके बेसिस पर लगभग लगभग मिलने की संभावना रहती है, गारंटी नहीं रहती, बट अप्रॉक्स आइडिया आप लगा सकते हैं। ओबीसी का भी फॉर एग्जांपल 150 मान लो तो उस हिसाब से ले लो। ईडब्ल्यूएस का 106 रहा था, ओबीसी का 107.69 रहा था। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तो बराबर बराबर से रहता है, ईडब्ल्यूएस का कम ही रहता है हालांकि ओबीसी से। एससी का 87.89 रहा है और एसटी का 75 रहा है। इसमें एक्स सर्विसमैन का कोटा था नहीं और किसी ने भेजा भी नहीं डाटा, तो वो मैं नहीं बता पाया, ठीक है। और जो ओबीसी दिल्ली थे उनका एक 102 थे शायद और एक 110 थे, तो आप इससे आइडिया लगा ही सकते हो। लगभग 107-8 आ रहा है, 106। तो इतना ओबीसी फॉर दिल्ली के लिए लड़कियों का कैटेगरी का आया है। इससे आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा और कट ऑफ का भी आप अपना आइडिया लगा सकते हैं। हो सकता है जो यूआर में एवरेज 150 ला रही हो, एससी में शायद एवरेज 140 ला पाएँ या 130 ही ला पाएँ। तो हर किसी का एवरेज मार्क्स टीयर 2 में भी और टीयर 1 में भी डिफरेंस रहेगा, जैसे टीयर 1 में रहा, ठीक है। तो टीयर 2 का सबका एवरेज इक्वल नहीं रह सकता। आई होप आप समझें। इसके अलावा स्कोर जो एनालिसिस हुआ दूसरा, और वो ये था कि 140 से ऊपर 3 लोगों ने किया, 130 से ऊपर 9 लड़कियों ने किया है, और ये कम्युलेटिव है, मतलब इस 9 में ये 3 शामिल है, ठीक है। 130 से ऊपर टोटल 9 थे, 120 के ऊपर टोटल 34 थे और 110 से ऊपर टोटल 45 लड़कियों ने किया था। 78 में से 45 ने 110 के ऊपर किया था। सैंपल छोटा है लेकिन आप इससे अपने अपने आइडिया लगा सकते हो, मैंने सर्वे करके दे दिया। इसके अलावा डीपीएसआई की जो वैकेंसीज हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डीपीएसआई का बहुत चल रहा था, ये तो मेल की होगी, मेल की बाद में डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल फीमेल की बात करते हैं। तो ऊपर में देखो 36 वैकेंसीज हैं यूआर की, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की 8, ओबीसी की 15, एससी की 14, एसटी 79। वैकेंसीज काफ़ी कम है, आप देखेंगे तो टोटल 211 वैकेंसीज हैं, मेल और फीमेल दोनों की मिला के। तो वैकेंसीज काफ़ी कम है, तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। और यहीं पे मैंने पिछली वीडियो में उसमें गड़बड़ कर दी थी, मैंने बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं की चीज़, और जिस वजह से आप सब लोग नाराज थे। तो फीमेल का कैटेगरी का कम से कम 325 प्लस तो रहेगा ही रहेगा, कम से कम मिनिमम रहेगा इतना 325। क्योंकि आप देखिए अब जैसे मोनिका हैं या रिंकू चौधरी हैं या मीनू हैं या यहाँ पे मनीषा प्रियंका हैं या आरुषि हैं या फिर ये सुनील हैं या ज्योति हैं, अब जो प्रीलिम्स में लाए हैं अलग अलग कैटेगरी के, और ये हमारे पास बहुत लिमिटेड डाटा आया। अगर ये पूरी लड़कियों का सारा उनका डाटा आता तो और भी पता नहीं कितने और होंगे। बट अगर आप सोचिए कि ये हमारे पास लगभग 120 से ऊपर नहीं तो 130 से ऊपर भी 9 लोग इनमें से हैं, तो आप उस हिसाब से ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी लोग होंगे जो प्रीलिम्स में इतना अच्छा लाएं, तो वो मेंस में भी तो अच्छा लाएंगे। जाहिर सी बात है, वो अच्छे पढ़े हुए बच्चे हैं, जब भी तो प्रीलिम्स में अच्छा लाएं, तो मेंस में भी अच्छा लाने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, तो स्कोर काफ़ी अच्छा जाएगा। तो कट ऑफ फीमेल का 325 प्लस रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है। आई होप ये आपको आइडिया मिलेगा। इसके बाद अब आते हैं हम मेल कैटेगरी की। मेल कैटेगरी हमारे पास जो टोटल डाटा आया है वो टोटल 488 लोगों का आया है, जिसमें यूआर के 104, यहाँ पे भी ओबीसी के 197, काफ़ी अच्छा डाटा है। ईडब्ल्यूएस का 82, ये तीनों का डाटा काफ़ी डिसेंट है। एससी का 48 और एसटी का 40, ये भी डिसेंट है। ओबीसी इन दिल्ली पुलिस ये 8 है, और डिपार्टमेंटल और ईएसएम ये दोनों मुझे तो लगता है एक ही है, बट दोनों ने कुछ 2 लोगों ने डिपार्टमेंटल लिख के डाला तो मैंने उनका अलग बना दिया, बट आई होप ये सारे एक ही हों। तो ये 9 लोगों का है। अब बात करते हैं आगे। तो इसमें जो हमारे पास टॉपर आए हर एक कैटेगरी के वो ये आए, योगेश हैं। यूआर की बात करें तो योगेश है 149.9, फिर विशाल है 148.8, फिर आकाश है 148। इसके बाद ओबीसी में हिमांशु जाट है और अजीत सिंह है, दोनों के 158 हैं, और हरीश के 148.28 है। ये 3 टॉपर हम दिखाते जा रहे हैं आपको। स्कोर आपको आइडिया लगेगा कि कितना कितना लाया हुआ है। अब आप ओबीसी में देखिए कितना अच्छे ज़्यादा लाए हैं। यूआर से ज़्यादा जो हमारे टॉपर्स निकले हैं वो ओबीसी के निकले हैं, 158। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के अर्पित 146, मोहित 140, विशाल एंड अक्षय 137, और एससी के विकास 147.75 और रोहित 121, एसटी रामवत 142, शेर सिंह 130, असित 120। ऐसे ओबीसी इन डीपी में आदर्श का 160 है और ये हाईएस्ट है। ये हमारे डाटा के जो भी आया पूरा मेल फीमेल, इसमें हाईएस्ट स्कोर किसी ने लाया है तो ये लाया आदर्श 160, जो इनको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ओबीसी इन डीपी में आते हैं तो ये मिलने के, इनको बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। और सतुष इनके भी 152 हैं, तो इनके दोनों के ही बहुत डिसेंट मार्क्स हैं। इसके बाद ईएसएम की देखें तो सजिश जी हैं, उनके 110 मार्क्स हैं, हाईएस्ट यही रहे, ये टॉपर्स रहे मेल कैटेगरी के। और इनकी पीडीएफ मैं उस पर डाल ही दूंगा, जो एसएससी सीपीयू का ग्रुप बना दिया उस पर मैं इनकी पीडीएफ में डाल दूंगा। एवरेज स्कोर जो हमारा रहा मेल कैटेगरी में, यूआर का आप देखेंगे 120 रहा है, ओबीसी का 114 है,
ईडब्ल्यूएस का 109, एससी का 90, एसटी का 93, ईएसएम का 66 और ओबीसी एंड डीपी का 124.27, जो कि काफ़ी डिसेंट, सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो ओबीसी एंड डीपी का हाईएस्ट एवरेज रहा है स्कोर। अब इसमें वही अगर 150 आप एवरेज मानो तो लगभग 270 के आसपास जो बच्चे ले आएंगे टीयर 1 प्लस टीयर 2 में, रफली आइडिया बता दे रहा हूँ, +-5 का लेके चलना, ठीक है। इस पर तो इतने नंबर जो लाएंगे उनका सिलेक्शन किसी ना किसी सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर हो जाएगा। ऐसे ओबीसी में ऐड कर लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस में, इन तीनों में तो 150 है, आप ऐड कर लीजिएगा, तीनों ऑलमोस्ट सेम सा ही रहता मेंस का, थोड़ा बहुत प्रीलिम्स में अंतर है, बट लगभग इतना रहेगा। एससी एसटी का थोड़ा सा कम आप कर सकते हैं, 140 के आसपास आप ऐड करके, 140 135 के आसपास एससी एसटी का। ईएसएम का और भी कम शायद, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का उनका कम आता है, लगभग 120 भी वो ले आएंगे तो वो एवरेज काफ़ी होगा, नहीं तो मुझे लग रहा है 100 नंबर भी काफ़ी होगा उनके लिए। ओबीसी एंड डीपी इनका काफ़ी ऑलरेडी हाई है, क्योंकि ज़्यादा डाटा नहीं था, पर जितना भी था उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। स्कोर एनालिसिस की बात करूं तो 160 से ऊपर एक हैं जिनका आपको बता ही दिया, सबसे टॉपर हैं जो 160 लाए, आदर्श जी। 150 प्लस 4 हैं ओबीसी के हैं, चारों के चारों। 160 प्लस एक ही हैं और ओबीसी के हैं, और 150 प्लस भी 4 हैं, वो ओबीसी के हैं। आप देखिए टोटल जो 4 लोग हैं ये सारे ओबीसी के हैं। हालांकि ये डीपी के लिए स्पेसिफिकली, तो ओबीसी में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है एज कम्पेयर टू यूआर में, अकॉर्डिंग टू इस डाटा के। ओवरऑल मुझे नहीं पता है, ओवरऑल जब जैसे डाटा आता तो बता देता। 140 प्लस यूआर के 7 थे, ओबीसी के 13 थे, ईडब्ल्यूएस के 2 थे, एससी एसटी के 2 थे, और टोटल 24 लोगों ने 140 प्लस स्कोर किया है हमारे इस एनालिसिस में। 130 प्लस स्कोर यूआर 19, ओबीसी 38, ईडब्ल्यूएस 9, एससी एसटी 3, और टोटल 69 लोगों ने इसमें 130 प्लस किया है। और 120 प्लस 146 लोगों ने किया है, जिसमें आप यूआर के 48 देखोगे, ओबीसी के 71, ईडब्ल्यूएस के 20, एसटी के 7, टोटल 146 लोगों ने आउट ऑफ 488 120 प्लस स्कोर किया। तो काफ़ी अच्छा स्कोर बच्चे लाए हुए हैं। अब इस हिसाब से आप देख लो, लगभग 1/3 से तो ज़्यादा ही लोग हैं जो 120 प्लस स्कोर लेके बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इस डाटा के हिसाब से ले रहे हैं, अगर छः के हिसाब से लोगे तो 1/3 भी लाओ तो लगभग 2000 के आसपास अप्रॉक्स आइडिया, ये आइडिया ही लगा सकते हैं डाटा के बेसिस पे कि 2000 तो नहीं, पर 1500 लोगों के आसपास लोगों बच्चों के इतने होंगे कि उनके 120 प्लस मार्क्स लगभग 1500 बच्चों के लगभग ऐसे होंगे। बट इसका मतलब ये भी है कि कितने कम बच्चों के हैं, टोटल 2500 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं आपकी, तो आपको मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। जिनके अगर प्रीलिम्स में 100 से ऊपर हैं या 110 से ऊपर हैं, उनके बहुत अच्छे चांसेस हैं, वो एवरेज या थोड़ा अबव एवरेज स्कोर ले आएंगे, बहुत आराम से सिलेक्शन लेके जा सकते हैं। तो अगर बाउंड्री पर क्लियर किया है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा डीपीएसआई की बात करें तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर मेल की बता ही दिया, टोटल 61 है, जिसमें ओपन 47 है, ईडब्ल्यूएस की 13 हैं, ओबीसी की 38 हैं, एससी की 2 हैं, एसटी की 6 हैं, टोटल 106 हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डिपार्टमेंटल की देख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन की देख सकते हैं, डिपार्टमेंटल की अलग है भाई, एक्स सर्विसमैन की अलग है, साथ साथ। तो ऐसे ऐसे हैं, ओबीसी 3 3 2 2 ये। तो इस हिसाब से देखो वैकेंसीज काफ़ी कम है इनकी भी, और इसके भी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के भी अगर यूआर की बात करूं तो 325 प्लस ही जाने की संभावना है, इतना कम से कम प्लस जाने की संभावना। और यहीं पे मैंने गड़बड़ कर दी थी, वहाँ उस वीडियो में 300 बोल दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत अच्छा स्कोर लेके आए हुए हैं। 150 तो हमारे में काफ़ी बच्चे पा गए, 140 150, तो वो जाहिर सी बात है 140 वो प्रीलिम्स में लाएंगे, तो कम से कम 180 वो मेंस में भी लाएंगे, और ऐसे बच्चे बहुत सारे होंगे कम से कम, तो 320 प्लस तो पक्का है। तो लगभग 325 प्लस ही रहेगा डीपीएसआई का, ये जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूँ, और उस हिसाब से आप उनके भी आप आइडिया लगा सकते हो, एससी एसटी ओबीसी के लिए, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ मैं जो सीपीओ वाला ग्रुप है उसमें मैं जल्दी से जल्दी डाल दूंगा, आज शाम तक ही डाल दूंगा, जहाँ तक है रात तक, ठीक है दोस्तों। आपको आई होप इससे काफ़ी आइडिया लग गया होगा। इसके अलावा इसका एक और एनालिसिस जब आपका डीवी से पहले, जब मेडिकल वेडिकल का आ जाएगा रिजल्ट, उसके टाइम पे एक और बार आप डाटा वगैरह पूछ लूँगा आपसे, आप दे दोगे तो मैं लेके बता दूंगा, ठीक है। स्टिल आपको कोई डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो सीपीओ का जो ग्रुप है वहाँ पे तो आप अपना डिस्कशन भी कर सकते हैं, और वो सब कर ही सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई और इस डाटा से काफ़ी हेल्प हुई, और ये डाटा की पीडीएफ तो मैं बोल ही चुका हूँ कई बार, वहाँ पहुँचा दूँगा, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद।